बताइए आपा कि कौन से टोटके लेकर आई हैं? गोश्त गलाने वाला तो बता दिया, कौन सी ड्रिंक है कि हमने गोश्त खाया है तो हजम हो जाए? हाँ, सबसे पहले हम गोश्त बनाने पे बात कर लेते हैं, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। ठीक है, गोश्त जिसका मैंने पहले बताया था ना कि आप गोश्त गलाने वाला मैंने बता दिया कि लहसुन के दरमियान वाला जो अगर आप डालेंगे गोश्त गल जाएगा। ठीक है, 2 डाल दें। हाँ, दूसरा ईद का गोश्त खास तौर पे क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मिकदार में ज्यादा खाया जाता है, चाहे उसमें बीपी के मरीज हैं, चाहे उसमें शुगर के मरीज हैं, चाहे कोई भी है, चाहे उसमें यूरिक एसिड के मरीज हैं। ठीक है, सबका दिल करता है खाने का। लेकिन कुछ स्पाइस में ऐसे बताने लगी हूँ कि जो आप लोगों ने थोड़े से वो डाल के, लाइट से स्पाइस डाल के वो खाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर साथ में हम एक ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे कि जिसको अगर आप पिएंगे तो फिर वो जो आप बाहर से पैट के पैट लाते हैं वो भी आपको क्रेविंग नहीं होगी और पैसे भी बचेंगे, कम खर्च बाला नशी। ठीक है, हाँ, हम आते हैं इस तरफ। अच्छा, स्पाइस में क्या जाएगा वो देखें जरा। सिर्फ अगर आपका लेट से 2 किलो गोश्त है, उसके अंदर आपने बस इतने से 2 दालचीनी के टुकड़े डालने हैं। ठीक हो गया। और उसके अंदर अगर गोश्त का शॉपर ही किलो वाला है तो उसका आधा कर लेना, आधा कर लेना। ठीक है, हाँ, आधा कर लेना। हाँ, ठीक है। उसके अंदर चंद सिर्फ 7 से 8 दाने हमने डालने हैं काली मिर्च, 2 से 3 लौंग। ठीक है, और इसकी एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है कि हमें स्मेल आती है कुर्बानी के गोश्त से, ये बड़ी शिकायत होती है। हालांकि ये भारी होता है, नहीं ऐसे बस डिफरेंट होता है, बस वो जिन्होंने नहीं खाना होता वो बहाने मारते हैं। ठीक है, हाँ, उनके बहाने हैं। नहीं होता, वैसे ही लगता है, बल्कि ज्यादा फ्रेश लगता है, ज्यादा फ्रेश लगता है। हम नहीं कहेंगे। बिल्कुल इत्तेफाक भी कर रहे हैं। अच्छा, आपा की तरफ इधर कई दाल लग जाए। नहीं, मतलब बातें सारी वो कह रहे हैं। 2 टुकड़े हमने डालने दालचीनी के। ठीक है, 3 से 4 लौंग और उसके अंदर डालनी है हमने 1 सब्जी इलायची बंद। ठीक है, हाँ जी, बंद। फिर जो चीज ज्यादा जाएगी उसके अंदर 2 किलो गोश्त में बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 2 चम्मच भर के जो है जीरा डालना है। ठीक है, ये आपका हाजमा भी करेगा। जिनको बीपी का मसला है उनका बीपी भी इसकी वजह से, दालचीनी की वजह से और इसकी वजह जीरे की वजह से बीपी भी हाई नहीं होगा। सेकंड ये कि जिनको शुगर है, शुगर के लिए तो खैर वैसे ही बहुत अच्छा, शुगर के मरीजों के लिए तो, लेकिन जिनको यूरिक एसिड है तो उसके लिए दोनों चीजें हेल्पफुल है, दालचीनी भी और सफेद जीरा भी। और नमक आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालें। जिनको यूरिक एसिड ज्यादा है फिर भी उनका दिल चाह रहा है तो एक चीज आपने इजाफी करनी है, वो है सिर्फ उसके ऊपर लेमन छिड़क के खाएं, वो भी मजेदार हो जाएगा। वो भी बड़ा मजेगा। ये गोश्त ऐसा हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, और जो वाला गोश्त बनाइए, नमक वाला गोश्त मत डालिए, यही डालिए जो आप बता रही हैं। और इसके साथ आप लोगों ने जो चीज डालनी है, अगर आप लोगों का बीपी ज्यादा हाई होता है, फिर मैंने बताया दालचीनी जो है वो बीपी को कंट्रोल करती है। ठीक है, हाँ, और आर्टिफिशियल घी नहीं डालना, उसकी ही चर्बी में बनाना है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है। बिल्कुल भी नहीं डालना। ठीक है, कोशिश करें कि उसके अंदर चर्बी जो है वो ज्यादा दिखे, घी और अपनी चर्बी के अंदर में बस आप ये डाल के लो फ्लेम पे रख दें जन्नत। ठीक है, आपके लिए बता रही हैं, लो आपके लिए बता रही है और हमें बता रही है, इनकी तरफ जाके खा सब चलेंगे। अब आखिर में यही फैसला हुआ है, आज चेक करेंगे। लेकिन आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में उन लोगों के लिए बताया जो गोश्त के शौकीन है लेकिन बीपी और यूरिक एसिड का मसला है। तो देखिए, जीरा जो है ये कंट्रोल करता है, और जिनको ज्यादा है, ये बात याद रखिए, जिनको ज्यादा यूरिक एसिड है इस टाइम पे वो लेमन डाल के खाएं, इंशाल्लाह यूरिक एसिड में कुछ नहीं होगा। लेट्स से अगर आपने खा लिया, पेट भर के खा लिया, नॉर्मल बंदों ने भी, जो कोलेस्ट्रॉल वाले, शुगर वाले, सबने खा लिया, अब उसको हजम कैसे उसकी तरफ आते हैं। एक बहुत ही मजे का मैंने ड्रिंक बनाया है। अच्छा, ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये टेस्ट कराऊंगी। नजर आ रहा है, ये ऐसा ड्रिंक है, इसको आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक को पॉकेट में भी रख सकते हैं। क्या बात है। ये ड्रिंक देखो, मैंने खोला तो खुशबू आई है ना, ड्रिंक आपकी पॉकेट में भी रखा हुआ, जहाँ इरफान साहब कुछ कहना इरफान साहब तो सरशार हो गए खुशबू से। ऐसी कौन सी ड्रिंक है? उन्हीं की पॉकेट में जाए। आप इसको स्मेल करके देखें। ये देखिए, ये ऐसी ड्रिंक है जहाँ मर्जी आप इसको बनाएं, पिए और एंजॉय करें। जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक का इसके अंदर आपको जो एक क्रेविंग होती है ना, मेरे वो डकार नहीं आई अभी तक। ठीक है, वो डकार भी आई, सैटिस्फैक्शन लेवल होता है ना कि डाइजेस्ट हो गया हमारा। अच्छा, इसमें है क्या पुदीना? अभी यही बताने लगे हम इसके अंदर। ये देखें, आप पहले इसको पी के देखें, इसका टेस्ट देखें आप। बिस्मिल्लाह, खुद ही फैसला करेंगे क्या क्या है। हाँ, इसके अंदर क्या पुदीना तो है, डेफिनेटली वो तो स्मेल करके मुझे अंदाजा हो गया। डेफिनेटली है, पुदीना है, बिल्कुल है, क्योंकि पुदीना हजम करता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए वैसे भी स्टमक के लिए बहुत बेहतरीन है, रिफ्रेशिंग है। ठीक है, हाँ, इसको ठंडक का एहसास है, ठंडक का एहसास है ये। अच्छा,
चलें उज़ैर। बिस्मिल्लाह मैं ट्राई करूं जी। करें, बिल्कुल करें, आपके बिल्कुल लेजी करें। खा के आए अच्छा, हैं, वो भी अकेले अकेले। एक तो मिंट जिस तरह से होता है और उसके साथ कोई बड़ा मजे का मसाला ऐड किया हाँ, बड़ा मजे का इंसान अकेले मसाला, हाँ, खाए ना ये- कलेजी तो हजम नहीं होता, इसलिए आपको ड्रिंक पे ला रहे हैं। वाह वाह। आप बहुत जबरदस्त है, बड़ी मैंने शायद- रिफ्रेशिंग ड्रिंक सही है। इसकी शक्ल भी दिखाओ। कहते हैं आप यकीन करना चाहते हैं? पहले से खाए तो खत्म हो जाए। आप इसकी शक्ल दिखाओ ज़ैर उनको, मैं इसका फिर बता ये देखें जी, इसकी शक्ल देखें। जन्नत के और- कपड़ों से मिलती है। नहीं सॉरी, नजर के- जन्नत के कपड़ों से, सॉरी। ध्यान से इधर मिक्स ही ना हो लग जाए, रहा इस है तरफ जी। करके फ्रेम बनाए, ये देखें ना Camouflage कितनी देखने में होता है। कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है ये ड्रिंक। तो सोचे अच्छा। पीने में क्या होगा। अच्छा, क्या इसके बात। अंदर गया क्या है, ठीक है, इसके अंदर गया है पुदीना, नॉर्मल पुदीना, ठीक ठीक है, है। जन्नत ने बिल्कुल सही गेस किया था। इसके अंदर मैंने पुदीना जो है वो खुश करके पुदीना साथ में डाला है मैंने, और इसके अंदर गया है सफेद जीरा। जीरा। दोनों चीजें हाजमे के लिए बेहतरीन है, ठीक है। और तीसरी चीज जो इसके अंदर गई है वो गई कुजा मिश्री, जो आपको मिठास का भी एहसास देगी। ठीक है, मीठी है थोड़ी सी, मीठी मतलब। है ना, कंप्लीट मैंने इसको बहुत बनाया balanced drink है, है। yes। अच्छा, चौथी चीज इसके अंदर गई है मीठा सोडा। मीठा सोडा। मीठा सोडा, मीठा सोडा एक ऐसी चीज है, अगर आप वैसे भी निहार मुंह सुबह उठ के आधा चम्मच लेते हैं सिंपल पानी में, तो आपकी पूरी बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं मीठा सोडा। हाँ जी, क्योंकि कितना सारी लेना है एसिडिटी पानी में? खत्म, सारी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून। एक गिलास पानी में आप नॉर्मल खोल के, तो इसके अंदर जो एक आपको डकार आती है ना, वो इसकी वजह से आएगी, और चाहे जितना मर्जी खाया हो, ये आप लोगों की आपा की गारंटी है, इंशाल्लाह हजम हो जाएगा, ठीक है। वाह। फिर जो शुगर पेशेंट है, ठीक है, शुगर पेशेंट है लाइक मी, जिसका मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, तो वो इसको स्किप करते हैं, ठीक वो है। इसको शामिल स्किप ना कर दें, करें। इसको शामिल मीठा करने की है, आप उसको लोगों की, skip कर हाँ दें। जाहिर सी बात, ये बाकी तीनों चीजें हैं, पुदीना है, सफेद आप जीरा लोग स्किप है। कर दें, मैं सिप सिप करता हूँ। हाँ, मैं हाफ skip आप कर लोगों के देती लिए हूँ। सब कुछ आपा वो जो बनाया हुआ वो पैकेट दे दीजिए। गुड वन। कुछ लेके जाऊंगा आज। देखिए ना, इरफान कह रहा था मुझे कोई लूज बॉल मिले मैं शॉट ऐसे नहीं जाऊंगा घर, कुछ लेके जाऊंगा। मजेदार, जन्नत टेस्ट करके देखो इसको वैसे ही। आपा भी टेस्ट करा रही, दे नहीं रही। आप अभी कह रही हूँ नो। तो ये इतना एक चुटकी और खा लें। एक चुटकी और ले रही, ये संदूर है। देखिए ये वैसे लॉजिक बनती है, ग्रीन सिंदूर पाकिस्तान में आते आते। इरफान आपके बताएं, आपको अगर चेयरमैन पीसीबी लगा दिया जाए, जी। आप खिलाड़ियों को किस तरह संभालेंगे, मैनेजमेंट को किस तरह संभालेंगे, क्या Imagine फैसले कीजिए। करेंगे आप? मेरा मानना ये है कि हमारी सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रही। एक साल डेढ़ के अंदर हमारे 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 6 कोचेस चेंज हुए, उसकी वजह से सिस्टम बन नहीं पाया। तो सबसे पहले एक तो कंटिन्यूटी देनी चाहिए किसी को भी, ठीक और है। फिर जो एंगेजमेंट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी कंट्री में कोई एक स्पेसिफिक कंट्री जैसे भारत नहीं आना चाह रहा, तो आप डिप्लोमेटिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एंगेजमेंट बनाते हैं बाकी बोर्ड के साथ कि ये देखे जी ये एक वाहिद कंट्री है जो हमें आइसोलेट कर रहा है, अब हमें मिलके इसको आइसोलेट कर रहा है। बेहतरीन, जो बेहतरीन। जेंटलमैन गेम को या गेम के स्पिरिट को गिर जा रहा बहुत है। अच्छी बात आप कर रहे हैं ओलंपिक्स में आप इमेजिन करें ना कि ओलंपिक्स में कभी कोई कंट्री कह सकता है मैंने इस कंट्री में जाके नहीं बिल्कुल ऐसे खेलना, के, तो लेकिन- आईसीसी की इधर समहाउ बीसीसी बना हुआ है, तो वो उसी की वजह से आ इरफान, रहा है। आपने सारी सिफारिश बात जारी तो करके की है, आप- लेकिन मैं आपसे ये जानना ठीक चाहती हूँ है। कि दावत पे कब बुला साथ रहे ही। हैं, दावत पे, गोश्त की दावत पे कब लो, बुला मैंने रहे हैं? आपकी दावत कर दी है, पहुंचा दो। अच्छा, आप अपने साथ रखें। जन्नत, आपको वजीर इत्तलात बना दिया जाए, आप मीडिया में क्या तब्दीली लाएंगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो मैं चाहूँगी, जो मैं तब्दीली लाना चाहूँगी, कि जो खबर है उसी अंदाज से उस खबर को पेश किया जाए। जो प्रोपोगेंडा हम लोग करते हैं या मीडिया में होता है, क्योंकि जो देखने वाला है ना, वो आप पर एतमाद करके आपको देख रहे हैं, आप उसको खबर पहुंचा रहे हैं, आप उसको एजुकेट कर रहे हैं, आप उसको अवेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मकसद के तहत बैठे हैं कि आपने प्रोपोगेंडा करना है, तो जो है सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, हमें दिखाना चाहिए। अच्छा, आप आज के दिन की मुनासबत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, जो आपको फॉलो करते हैं? मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगी, देखें ईद का मौका, पहले जैसा मैंने पैगाम दिया है कि देखें ईद जो है ये कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं कि हमने जानवर की कुर्बानी करनी है, इसमें एहसासात की, जज्बात की कुर्बानी होती है कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाना चाहिए। ये ईद नहीं होती ऑनलाइन ईद मनाना छोड़ दें, जाके मिलें। और दूसरी बात यह है कि एतदाल से खाएं, ठीक है, सुन्नती तरीका जो है सुन्नत के मुताबिक खाएं, एतदाल से खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। शेयरिंग इज बेशक- शेयरिंग। जितनी भूख है उसका आधा खा लें आप। जितनी भूख है उसका आधा खा लें आप। बड़ा portions में- खूबसूरत, बड़ा सुन्नत की रोशनी में आपने सुन्नत की पैगाम रोशनी दिया में है ये। इरफान तो वैसे ही अमल बड़ी कीजिए। दानाई वाली गुफ्तगू करते हैं। इरफान की तो हर बात जो है ना, आप देखें, बड़ी दानाई वाली होती है।
इरफान, आज के दिन की मुनासबत से क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह आपा ने कहा, ऑब्वियसली ये एक इसार और कुर्बानी का नाम है, और जिस तरह इन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा कि आपने अपनों को तो करते ही हैं, उनका ख्याल रखना जो आपके अपने नहीं है। और मैं लास्टली इसमें ये कहूंगा कि आपने जब सबका ख्याल रखना है तो हम जो अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, हमें फलस्तीन और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखना है। जबरदस्त, बहुत जरूरी याद रखना है वेरी कि इंपॉर्टेंट हमने मैसेज। वो किस कर्म में अभी गुजर रहे हैं। जन्नत, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन के मैं हवाले इरफान की बात को सेकंड करूंगी। जैसा कि इन्होंने गजा की बात की, जब पाक भारत कशीदगी चल रही थी और एक जंग का माहौल था, तो हमने उस कैफियत को महसूस किया कि जो गजा के लोग हैं वो किस तरह जीते होंगे, कि अभी उनके घरों पर, उनके कैंप्स पर कोई भी मिसाइल आ सकता है। तो इस मौके पर हमें उन्हें तो याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम सोसाइटी की बात करें तो मुझे लगता है कि लाइफ बड़ी छोटी सी है ना, तो दिलों में जो कदूरतें हैं, जो नफरतें हैं, उनको ख़त्म करके ऐसे जिए कि अभी ये आखिरी पल है, आखिरी दिन है, क्या पता कल होना हो। बहुत अच्छी बात। तो अपने दिलों में से कदूरतें खत्म करें, नफरतें खत्म करें, एक जो दूसरे से आपके मोहब्बत करें, रिश्तेदार प्यार आपसे करें। दूर हैं, सालों साल हाँ, मिले नहीं हैं, उनको रिश्तेदारों से जाके हम लोग मिले, नहीं गोश्त भी मिलते, दीजिए। हम ईद ही तो मौका है, आप मिल बैठे। ईद ही तो मौका है। तो आया था शेर अभी, था तो ऐसे कि इश्क में भी हम कमाल करते हैं, मैसेज भी 1 to all करते हैं। अभी आया हुआ शेर ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट करते ईद की हैं। जो बात है ना, ईद तो आपको मौका देता है कि रिमाइंड करवाता कर लें, हाँ। पूरी अपने साल ही ये कुछ करना है, ये लाजमी नहीं, मतलब अभी ईद पे आया करना था, है। अभी मेरे पास शेर पूरा है, साल ईद करना पे है, भी हम तो काम कमाल कब करते करना हैं, ईद मुबारक 1 to all करते हैं। या यूं कर लें इसको कि अपने ईद पे भी वो मेहमानों का। कमाल करते हैं, हाँ। ईद मुबारक लिख के सेंड टू ऑल करते हैं। Send to all करते हैं। ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने Broadcast मेहमानों करते का। हैं। बहुत सारा बहुत मजा आया, शुक्रिया कहते बहुत हैं, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे बात बहुत करके। अच्छी मौजूदगी से। और ट्रांसलेशन आपा, थी। आप जो आती हैं ना, तो जो टिप्स देकर जाती हैं वो बड़ी फायदेमंद होती है। तो Thank अभी you. जाके जन्नत और मैं ट्राई करने की कोशिश करेंगे, गोश्त को गलाएंगे और सबको आपा खिलाएंगे। और ये फरार बनाएंगे, रहेंगे। ये बनाएंगे। मैं और ये बना इरफान लेना। वेट कर रहे हैं कि कब खाना बन के आएगा। किधर से ऑफर आती है।